राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। कहते हैं भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। कब कैसे कहाँ पर कौन से भक्त आपको मिल जाए, कैसे किसी निसंतान माता पिता को अपना बच्चा मिल जाए, सच्ची कोई सोच नहीं सकता। भगवान का कृपा कभी कभी हम पर ऐसे बरसता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ। कुछ ऐसा ही घटना घटित हुआ राकेश जी के साथ, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। वो एक एडॉप्टेड हैं, लेकिन उनके मम्मा पापा उनसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की कृपा से उन्हें भक्ति की प्राप्ति हुई और ठाकुर जी की कृपा से ही उन्हें नया माता पिता मिला। लेकिन कैसे, वही तो आप सभी को बताना है। लेकिन आप सबसे हर रोज़ की तरह एक ही अनुरोध है, लीला कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। ये घटना है जब राकेश जी बस 10 साल के थे। अपने पिता की मौत के बाद अपनी माता के साथ वो आ गए थे मुंबई। जब वो मुंबई अपने रिश्तेदार के घर पहुँचे तो उनकी माँ ने एक छोटा मोटा काम ढूंढ लिया। हर लोगों के घर पे काम करना और जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलना, उसी से राकेश और उनका जीवन अच्छे से चल जाता था। माता का स्वभाव अच्छे होने के कारण सभी उनसे प्रेम भी करते थे, कोई दिक्कत उन्हें नहीं था। कभी कभी राकेश भी अपने माँ के साथ उनकी मालकिन के घर चले जाया करते थे। और ऐसे ही राकेश जी के जीवन में आए श्रुति जी और अधीर जी, जिनके घर में राकेश जी के मम्मा काम करती थी। श्रुति जी और अधीर जी दोनों ही बहुत अच्छे थे, भगवान के परम भक्त थे। लेकिन उनके मन में बस एक ही दुख था कि उनका कोई अपना संतान नहीं था। वो लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करते थे। लड्डू गोपाल जी को अपने जीवन में अपना संतान मानते थे। उनकी सेवा में श्रुति जी का जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन कभी भी लड्डू गोपाल जी के ऊपर से उनका ये विश्वास नहीं टला कि उन्हें कभी संतान नहीं होगा। वो बस लल्ला से यही कहती कि अपने भाई बहन को बुला ले। मुझे विश्वास है एक दिन तेरा भाई नहीं तो बहन कोई ना कोई हमारे जीवन में अवश्य आएंगे और उस दिन तू ही सबसे ज़्यादा खुश होगा लल्ला। यही कहकर वो अपने लल्ला से बहुत प्रेम करती। ठाकुर जी का सेवा देखकर राकेश जी की जो मम्मी थी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो भी ठाकुर जी से बस एक ही दुआ करती थी कि इतने भले इंसान को ठाकुर जी क्यों कष्ट देते हो, दे दो ना एक संतान। वो सदा ही श्रुति जी से कहती थी, आप चिंता मत कीजिए मालकिन, ठाकुर जी सदा ही आपके सारे बातों को सुनते हैं और एक दिन आपका गोद भी अवश्य भर जाएगा। श्रुति जी उनके बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होती, उनसे कहती, तुम्हारे मुख में तो फूल चंदन पड़े। ऐसे ही दिन बीत रहा था। जब जन्माष्टमी का समय आया तो उन्होंने राकेश जी के मम्मा से कहा, आज जन्माष्टमी है, मेरे लल्ला का जन्मदिन, इसीलिए सुबह सुबह आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। जब श्रुति जी ने राकेश जी के मम्मा के साथ ये कहा तो राकेश जी की मम्मा ने उनसे कहा, अच्छा क्या मैं अपने बेटे को ला सकती हूँ? जब से उन्होंने ये सुना है कि आप बहुत भक्त हो, लड्डू गोपाल जी से बहुत ही प्रेम करते हो, तब से पता नहीं क्यों राकेश बस आपसे मिलना चाहते हैं और साथ ही आपके लड्डू गोपाल जी को भी देखना चाहते हैं। बहुत जिद करता है मेरा बच्चा, कभी सुनता ही नहीं। श्रुति जी हंसती है और कहती है, अवश्य तुम जन्माष्टमी के दिन अवश्य राकेश को लेकर आना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आखिर राकेश भी तो मेरे लल्ला का भाई ही है। श्रुति जी की बातों को सुनकर राकेश जी की मम्मा बहुत प्रसन्न होती है और जन्माष्टमी के दिन वो राकेश जी को अपने साथ लेकर आ जाती है श्रुति जी के घर। उस दिन सारा काम काज होता है। राकेश को देखकर श्रुति जी बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि राकेश बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा एक छोटा सा बच्चा था। उन्हें देखकर उनके मन में ऐसा ममता का भाव जागृत होता है कि ये बच्चा कितना प्यारा है, काश राकेश मेरा ही बेटा होता तो कितना अच्छा होता। यही सोचकर वो राकेश को बहुत प्रेम करती है। अपने लल्ला के साथ साथ वो राकेश को भी वो सारा भोजन दिलाती है और कहती है, प्रेम से खाना राकेश, ये सब
तेरे बड़े भाई का प्रसाद है। प्रसाद जितना खाओगे भक्ति के जीवन में और भी आगे बढ़ोगे। 10 साल का छोटा सा राकेश श्रुति जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस यही सोच रहे थे, आंटी जी कितनी अच्छी है। जन्माष्टमी का दिन वो बहुत ही प्रेम से पालन करते हैं और राकेश जी अपनी मम्मा के साथ घर पर आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी भाग्य भी हमारे साथ बहुत अनोखा खेल खेलते हैं, जिस विषय को हम कभी समझ ही नहीं पाते। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और ऐसे ही राकेश जी के जीवन में भी आ जाता है एक बहुत बड़ी समस्या। अचानक से ही राकेश जी की जो मम्मा थी उन्हें बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। देखते देखते उनका तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाता है। जितना संभव होता है राकेश डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं और अपने मम्मा का चिकित्सा भी कराते हैं, लेकिन उनके मम्मा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी मम्मा अंदर ही अंदर बहुत चिंतित रहती है, जिस कारण से दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। पता नहीं कैसे हम उन्हें स्वस्थ करें। 10 साल का छोटा सा राकेश समझ नहीं पाता कि मम्मा को कैसे बचाए। रिश्तेदार से जितना हो सकता है वो उनकी मदद करते हैं, लेकिन कहते हैं अगर जीवन में काला बादल आ जाए तो वो किसी को ना किसी को अपने साथ काला कर ही देता है। और ऐसे ही कुछ ही दिन में राकेश जी की जो मम्मा थी उनका डेथ हो जाता है। 10 साल का छोटा सा राकेश क्या करे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अपने माता पिता सभी को छोड़कर वो अकेले मुंबई में कैसे बड़े होंगे, कौन उनका देखभाल करेगा। सब कुछ लेकर जो रिश्तेदार होते हैं वो भी भयंकर चिंता में पड़ते हैं। इसीलिए सभी तय करते हैं कि चलो एक काम करते हैं, राकेश को उसके गांव भेज देते हैं। वहीं पर जैसे होगा वो ठीक ठाक से बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ रहेगा तो पता नहीं क्या हो सकता है। सदा याद रखिएगा, जीवन कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात बहुत ज़्यादा ही बिगड़ जाता है। अगर हमारे जीवन से माता पिता चले जाए तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं और वो बच्चा जीवन के हर एक कठिनाई से गुजरते हैं। राकेश जी मात्र 10 साल में ही अपने माता पिता सभी को खो देते हैं। समझ में नहीं आता कि अब उनका क्या होगा। उनके रिश्तेदार ये तय करते हैं उन्हें गांव में भेज देंगे, लेकिन राकेश जी का कदम रुक जाता है। वो सोचते हैं एक बार मैं मालकिन से मिल तो लूँ। मन में ये ख्याल आते ही राकेश जी अपने मालकिन से मिलने चले जाते हैं। जब राकेश जी उनके घर पहुंचते हैं तो मालकिन को सब कुछ पता होता है। राकेश को देखते ही मालकिन बहुत दुखी होती है और वो राकेश को अपने गले से लगा लेती है। कहती है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस भगवान पर भरोसा रखो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राकेश जी लड्डू गोपाल जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मालकिन, आपके भगवान ने ही तो मेरी माँ को छीन लिया, अपने पास बुला लिया और मुझे अकेला कर दिया। अब मेरा क्या होगा? अब कैसे मैं उस भगवान पर विश्वास करूं? आप ही बताइए। मालकिन, मैं कुछ दिन बाद ही फिर से अपने गांव में वापस चला जाऊंगा, बस एक आखिरी बार आपसे मिलने आया हूं। मालकिन जब ये सुनती है तो उन्हें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि राकेश से वो बहुत प्रेम करती थी। इसीलिए वो राकेश जी से कहती है नहीं बेटा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हैं। पर राकेश जी उनसे कहते हैं मालकिन, हम कैसे आपके घर में रह सकते हैं? हमारे रिश्तेदार तो कुछ ही दिन में हमें अपने गांव भेज देंगे, मैं आपसे मिलने कभी नहीं आ पाऊंगा। मालकिन कहती है ठीक है, तो फिर तुम अभी अपने घर लौट जाओ, कुछ दिन में हम तुमसे मिलने आएंगे। राकेश जी उस आंटी जी के पास कुछ खाना खाते हैं और अपने घर में लौट कर आते हैं, अपने रिश्तेदार के घर। और कुछ दिन बाद उनके जीवन में जो होता है वो सबसे ज़्यादा अद्भुत था। इस दुनिया में राकेश जी का कोई भी नहीं था। राकेश जी के मम्मा से उनकी मालकिन बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए अचानक से एक दिन राकेश जी की
मालकिन और उनके मालिक दोनों ही राकेश जी के रिश्तेदार के घर आ जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि राकेश को हम एडॉप्ट करना चाहते हैं। वो हमारा बेटा बनकर हमारे पास रहेगा। अगर भगवान का कृपा उस पर हो तो वो बहुत बड़ा इंसान बनेगा एक दिन। उनके रिश्तेदार इस बातों को सुनकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके ऊपर से राकेश जी का बोझ जो बिल्कुल उतर गया था। उस बुरे वक्त में राकेश जी को भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही वो अपने नए माता पिता को पाता है। राकेश जी कहते हैं, मुझे पाने के बाद हमारी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बच्चे नहीं हुए। वो सदा ही ये कहती है कि तुझे पाकर मेरा जीवन पूरा हुआ। तेरे मुख से जब मैंने पहली बार माँ सुना तो उसी से मेरा जीवन धन्य हो गया। आज मैं 32 साल का हो गया हूँ और मेरी माँ, मेरे बाबा सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं सदा चाहता हूँ कि ठाकुर जी की कृपा से मैं उन्हें हर खुशी दे पाऊँ जो खुशी एक बेटा अपने माता पिता को देना चाहता है। सच्ची भगवान का लीला समझना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन वो हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सदा अच्छे के लिए ही करते हैं। अगर कठिन वक्त में भी भगवान पर विश्वास रखा जाए तो वो सब कुछ ठीक कर ही देते हैं, क्योंकि हम उनका हाथ अगर छोड़ भी दें तो वो कभी हमारा हाथ छोड़ते नहीं हैं। अब आप बताइए, राकेश जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सदा ही श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहें, बहुत 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 खुश रहें। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।